चुनावी राज्य बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के सुशासन पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। एक के बाद एक दिन दहाड़े हो रही घटनाओं ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेर रही हैं क्योंकि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की लूट हुई थी। अब वैशाली के हाजीपुर में डीपीएस स्कूल में बमबारी की घटना सामने आई। हाजीपुर में डीपीएस स्कूल के एक बेंच पर बम और पत्थर फेंके गए, अटैक किया गया। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये दोनों ही तस्वीरें कानून व्यवस्था पर धब्बा लगाने के लिए काफी हैं, क्योंकि दिन दहाड़े बिना मास्क लगाए अगर डकैती करने के लिए एक शोरूम में डकैत घुस जाते हैं तो सवाल पुलिस पर है, और स्कूल के बाहर खड़े होकर अगर लोग सुतली बम से अटैक करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तब भी सवाल पुलिस पर ही खड़े हो जाते हैं। 4 मार्च को हाजीपुर में डीपीएस स्कूल पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। स्कूल परिसर में पत्थरबाजी की गई, बम फेंके गए, जिसकी तस्वीर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 8 से 10 की संख्या में बदमाश वहां पहुंचे। स्कूल परिसर पर पत्थर और बम फेंके गए। इस दौरान एक बम फेंकते समय ही बाहर फट गया, जिससे वहां धुआं हो गया। कुछ लड़के असामाजिक तत्व जो कि कैमरे में कैद भी हैं, उनकी पहचान की जा रही है। डीपीएस स्कूल के गेट पर पथराव करने लगते हैं, सुतली बम भी इस पर बरसाते हैं, लेकिन क्षति तो कुछ नहीं होती है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, इस संबंध में अनुसंधान किया भी जा रहा है और एफआईआर दर्ज किया गया है। अपराधियों की पहचान की जा रही है सीसीटीवी फुटेज और लोकल सपोर्ट की मदद से, क्योंकि जहां तक जानकारी है कि एक ड्राइवर वहां पर थे जिन्हें हाल में ही निकाला गया था। उसके बाद से प्रतिशोध की आग में हो सकता है कि इस तरह का कार्य करवाया। हर एंगल पर जांच की जा रही है। अब देखिए, पुलिस ही कह रही है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बमबाजी की गई है या जो पत्थरबाजी की है, उन आरोपियों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है। कल दिन दहाड़े आरा में तनिष्क शोरूम में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने 25 करोड़ की डकैती की थी। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि 2 लोगों को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया, कुछ पैसों की रिकवरी हुई है, कुछ ज्वेलरी की रिकवरी हुई है। लेकिन सवाल वाजिब है कि दिन दहाड़े बिहार में ऐसी घटनाओं को अंजाम आखिरकार कैसे दिया जा रहा है, और इसीलिए विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर अटैक बोला। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि देश की सबसे बड़ी लूट, 25 करोड़ की लूट की घटना कल आरा में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश के शासन की तुलना लुटासन से की, तो वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे साथ हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार कई घटनाएं हुई हैं बिहार में, आरा में, हाजीपुर में, पूर्णिया में। जल्दी देखिए, आरा में जो घटना घटी है और जो सुशासन बाबू का तथाकथित नाम लेने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सरकार में बैठे लोग ही ये सब कांड करवा रहे हैं। चाहे हत्या करवा रहे हो, चाहे लूट करा रहे हो। इतनी बड़ी लूट जो 22 करोड़ की 35 करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों की लूट हुई है, और ये सुशासन का नाम लेता है, तो आश्चर्य होता है कि ये लोगों के मुंह पर थप्पड़ तो नहीं मार रहा है। तो ये सरकार नाम का चीज नहीं है, क्योंकि सरकार। अब देखिए, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर या बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार भी अपने पक्ष में अब डिफेंसिव मोड में आ गई है और एक एक करके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष के सवाल पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं, लेकिन घटना के बाद पुलिस का रुख लालू राज वाला नहीं है। देखिए, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद पुलिस का रुख कम से कम 90 से 2005 का तो नहीं है, जब फैसले समानांतर सरकारें लिया करती थी, बाहुबलियों की चलती थी, वो तय करते थे कि क्या न्याय होगा, लोग थानों में नहीं जाते थे। आज हालात बदले हैं और देश में जो एनसीआरबी के आंकड़े, अगर इनको प्रति लाख आबादी का पैमाना निर्धारित करके अगर हम देखेंगे, तो देश के जो सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के राज्य है उसमें से बिहार एक राज्य है।